सुप्रभात @प्रिया सनातनी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ के राजा थे राजा शुक्रमा, जो कि धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और राज्य का हित चाहने वाले थे। उनकी पत्नी रानी सैब्या भी अत्यंत पतिव्रता, दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। राजा रानी के शासन में राज्य में कभी अकाल या अन्याय नहीं हुआ था। वहाँ के प्रजा भी बहुत खुश थे। लेकिन इतने सुख वैभव के बावजूद राजा रानी के जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। महल में सब कुछ था, परंतु उत्तराधिकारी न होने के कारण दोनों सदैव व्याकुल रहते थे। रानी सैब्या कई बार अकेले में रोती थी और राजा शुक्रमा भी भीतर ही भीतर चिंतित रहते थे। एक दिन राजा रानी ने निश्चय किया कि राज्य और वैभव सब व्यर्थ है। यदि वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई न हो, तब दोनों ने निश्चय किया कि एक किसी महान ऋषि से मार्गदर्शन लेंगे। कुछ समय बाद वे वन में जाकर तपस्वी महर्षि लोमश के आश्रम पहुँचे। राजा रानी ने विनम्रता से अपनी पीड़ा ऋषि को बताया। महर्षि ध्यान में लीन हुए और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण तुम्हें यह दुख मिला है, किंतु इसका भी उपाय है। यदि आप पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत विधि पूर्वक करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और रात्रि जागरण करें, तो अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने पूर्ण श्रद्धा से महर्षि के वचनों का स्वीकार किया। पुत्रदा एकादशी के दिन दोनों ने प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की, तुलसी दल, पीले फूल, फल, धूप, दीप अर्पित किए, दिन भर उपवास रखा, मन को संयम में रखा और नियंत्रण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। रात्रि में भजन कीर्तन और कथा सुन के जागरण किया। उनकी निस्वार्थ भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि में उन्होंने स्वप्न में राजा रानी को दर्शन दिए और कहे, हे राजा, तुम्हारी श्रद्धा और संयम से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक गुणवान, धर्मपरायण और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी सैब्या गर्भवती हुई और उस उचित समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। एक सुयोग पुत्र का जन्म दिया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा रानी के जीवन में आनंद से भर गया। तभी से यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाने लगी और राज्य आज भी यह व्रत संतान सुख, परिवार की उन्नति और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। यह कथा से हमें यह संदेश मिलती है कि सच्चे मन, श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं किया होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जैसे राजा रानी की मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी तरह हम सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इसीलिए हम पुत्रदा एकादशी करते हैं। कैसी लगी आपको हमारी यह कथा? प्लीज़ कमेंट करके लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं और हमारी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।